हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैंने पिछले श्लोक में बताया था आपको कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है और एंट्री गेट है ये भगवद गीता का। जिसने इस श्लोक को मिस कर दिया उसके लिए भगवद गीता समझना इम्पॉसिबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए उस श्लोक में क्या कहा गया है। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्याय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां पपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये श्लोक जो है ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी दरवाजे के अंदर जाना है तो आपको आपके पास उसकी चाबी होना आवश्यक है। अगर आपके पास उसकी चाबी नहीं होगी तो आप उसको खोल नहीं सकते। तो उसी तरीके से इस श्लोक को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवद गीता के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो वो की क्या है, तो वो चाबी क्या है? वो चाबी है जो अर्जुन महाराज कह रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वां प्रपन्नम। तो शिष्य बनना, जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे तब तक हम किसी भी ज्ञान को अपने जीवन में नहीं सीख सकते। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम उसको लगा नहीं सकते अपने जीवन में। तो ये श्लोक बोलकर अर्जुन महाराज एक्चुअली में हमें बता रहे हैं कि हमें शिष्य बनना पड़ेगा। किसी भी ज्ञान को लेने के लिए शिष्य बनना अति आवश्यक है। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे भौतिक ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, अगर आपको उस ज्ञान को समझना है तो आपको शिष्य तो बनना अनिवार्य है ही। चाहे आप कराटे सीखने जाएं, चाहे आप म्यूजिक सीखने जाएं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए, आपको कोई भी चीज, आप कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, आपको एक टीचर चाहिए जो उसको आपको गाइड करेगा। चाहे आप साइकिल सीखना चाहें, चाहे आप मोटरसाइकिल सीखना चाहें, चाहे आप कार सीखना चाहें, चाहे आप एरोप्लेन सीखना चाहें, आपको यू ऑलवेज नीड अ टीचर, वेदर इट इज अ मटीरियल नॉलेज एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन। और स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस लेता है और प्रश्न करता है। प्रश्न कब करता है? जब उसे इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आता तब वो प्रश्न करता है। और हमारे सारे शास्त्र प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसा गुरुजी ने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि भगवद गीता भी प्रश्न से शुरू हुई। जैसे कि धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो एक प्रश्न है। फिर अर्जुन महाराज इस श्लोक में क्या पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, बताइए। प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने जन कल्याण के लिए क्या निर्धारित किया है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में आने वाली है उसे क्या करना चाहिए। हमारे सारे उपनिषद सब क्या है? प्रश्न उत्तर। शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने उसका उत्तर दिया। कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं जी, प्रश्न नहीं करना चाहिए, तो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। अरे क्यों नहीं पूछना चाहिए भाई? अर्जुन महाराज तो खुद यहाँ प्रश्न कर रहे हैं और भगवान से कर रहे हैं। आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो शिष्य बन गए हैं। अगर मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपसे उपदेश लूंगा कि मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं तो कृपण हो गया हूँ। कृपण दुर्बलता आ गई है मुझ में। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस का मतलब कि आपके पास कोई चीज है और आप उसको खर्च नहीं कर रहे। जहां जरूरत है, आपके पास पैसा है, आप उसको खर्च नहीं कर रहे, आप कंजूस है। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान उस दे नहीं रहे, आप कंजूस है। अपने पास रखा हुआ है ज्ञान को, कोई भी चीज है आपके पास, उसको आप यूज नहीं कर रहे सही टाइम पे, आप कंजूस है। और कृपणता आती कैसे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आप अपनी ड्यूटी भूल जाते हो तो कृपणता आ जाती है। अर्जुन महाराज क्या थे? क्षत्रिय थे। उनका कार्य था धर्म के लिए युद्ध करना, परंतु अपनी ड्यूटी भूल गए थे अपने परिवार वालों को देखकर। तो अपने आप को खुद ही कृपण कह रहे हैं। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि मैं कंजूस हूं, मैं खुद कृपण हूं। कृपण दुर्बलता आ गई है मुझ में, क्योंकि वो जानते थे कि मैं तो बहुत महान एक वॉरियर हूं। आई एम अ हीरो। प्रभुपाद जी इज यूजिंग दिस वर्ड। प्रभुपाद जी ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि ही वाज अ हीरो, और वो ये बात जानते थे बहुत अच्छे से, परंतु अभी वो नहीं कर पा रहे थे अपने मटेरियल रिलेशनशिप्स के अटैचमेंट के कारण। तो वो खुद कह रहे हैं कि मुझ में कृपण दुर्बलता आ गई है। तो यहाँ मैं आपको पढ़ के सुना रहा। देखिए, प्रभुपाद जी ने कृपण की डेफिनेशंस दी है यहाँ इस श्लोक के परपट के अंदर। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम इससे बाहर कैसे निकले? ये मनुष्य जीवन की, मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इसका जो निवारण नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है? कुकर सुकर की तरह जी रहा है और एक दिन शरीर त्याग के मर जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। देह आत्म बुद्धि वश
कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। देहात्म बुद्धि मतलब क्या मानते हैं? अपने आप को शरीर मानते हैं। देह शरीर, आत्म मतलब स्वयं, बुद्धि मतलब समझना, कि अपने आप को शरीर समझते हैं और उस शरीर समझने के कारण वो जीवन भर सिर्फ अपने परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। ये चीजें जरूरी हैं, परंतु इनसे मानव जीवन की समस्याएं हल नहीं होती। आगे देखिए, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति अपना अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। इसलिए तो खुद ही अपने आप को कृपण कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, देखिए श्लोक में क्या आ रहा है। कृपण दुर्बलता मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है। अब वो कह रहे हैं मुझे श्रेष्ठकर जो वस्तु है उसे निश्चित रूप में बताएं। गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि श्रेष्ठकर बताओ, एक तो सबसे टॉप मोस्ट चीज बताइए, और बेस्ट बताओ निश्चित रूप में एकदम। हम दुकान पे जाते हैं तो व्यक्ति दिखाता है, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप बोलते हो यार एक चीज दिखाना, सबसे टॉप, जो सबसे टॉप है वो दिखा। तो अर्जुन महाराज भी कह रहे हैं कि भगवान एकदम निश्चित रूप में और सबसे श्रेष्ठ चीज बताना आप मुझे जो है। अब मैं आपका शिष्य और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो ये नहीं बोला उन्होंने, अजी आज से आप मेरे गुरु है, नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य हूं, तो निश्चित रूप से बताइए मुझे आप। और फिर क्या कह रहे हैं कि कृपया मुझे उपदेश दें, अब मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे कि वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। अभी तक क्या हो रहा है, वो मित्र के रूप में, मित्र के लेवल पर ही बातें कर रहे थे अभी तक, कि अपन को पाप लगेगा, हम तो ये भी नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो दोनों को इन्वॉल्व कर रहे थे, खुद को भी और कृष्ण भगवान को भी, कि अपन को पता ही नहीं है। पता उनको नहीं था, अर्जुन कृष्ण भगवान को सब पता था, पर वो उनको भी अपने साथ मिला के चल रहे थे कि अरे तो मेरा दोस्त ही तो है, इसको भी क्या पता होगा जब मुझे ही नहीं पता। तो प्रभुपाद जी लिखते अब वो मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहते थे। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते थे। क्योंकि जब तक दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं तो हंसी मजाक भी होता है, इधर उधर की बातें भी हो जाती है, कोई सीरियसनेस नहीं होती। आज दोस्त हमें कुछ समझाता है हमारा, तो हम उसको कहाँ सीरियस लेते हैं, जितना हम एक टीचर को लेते हैं। चाहे उसको भी अच्छी नॉलेज होगी, पर हम उस दोस्त को लेंगे ही नहीं सीरियस, अरे ठीक है यार तो अपना दोस्त ही है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अब मैं शिष्य हूं आपका, वो शिष्य बन गए। क्योंकि शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में क्या होती है, बहुत सीरियस टॉक होती है, गंभीरता पूर्वक बातें होती है कि अब आप मुझे, मैं गंभीर हो गया हूं, बिल्कुल सीरियस हूं मैं, अब आप मेरे को उपदेश दो, अब आप जो बोलोगे मैं वैसे उसको सुनता जाऊंगा, कोई मेरे डाउट आएगा तो मैं प्रश्न करूंगा। तो ये अब एकदम ही क्लियर हो गया था अर्जुन महाराज एकदम कि भाई अब मेरे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, अब मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, निश्चित रूप से बताइए आप। और शिष्य मतलब, और क्या कहा है कि शरणागत शिष्य, मैं आपके शरणागत हूं। शरणागत का मतलब, शरणागत हम कब होते हैं, एक राजा दूसरे राजा के शरणागत कब होता है, जब वो उससे हार मान चुका होता है और उसके सामने हाथ उठा देता है दोनों, कि अब मैं आपके शरणागत हूं जी, अब आप बताओ क्या करना है। तो इस तरीके के शिष्य बने वो। तो अर्जुन महाराज बता रहे हैं कि शिष्य की क्वालिटी क्या होती है, वो किस तरीके से, अगर शिष्य भी बनना है तो किस तरीके से शिष्य बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम जीवन में शिष्य नहीं बनेंगे तो हम किसी भी ज्ञान को नहीं ले सकते। तो भगवत मटीरियल ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान ही नहीं ले सकते, तो आध्यात्मिक भगवत गीता ज्ञान तो कहाँ से ले पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी, फिर वही बात आप कहोगे, प्रभु जी उनके सामने तो कृष्ण भगवान खड़े थे, अब हम किसके पास जाएं, हम किसकी शरण में जाएं। तो प्रभुपाद जी है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि प्रभुपाद जी की शरण में जाएंगे। उनकी किताबों में जो लिखा है और उनको जो गुरु जी श्री वृंदावन चंद्र दास जी समझा रहे हैं, उनकी शरण में आइए। वो बता रहे हैं कि कैसे करना है सारी चीजों को, कैसे शिष्य बनना है, कैसे जीवन में लगाना है। वो कर रहे हैं हेल्प, सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो सबकी हेल्प कर रहे हैं। हम जो से भी उन्होंने हेल्प की, आज भी कर रहे हैं। यही कह के मैं विराम लूंगा। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। 14 घंटे का जो वीडियो है वो सुन लीजिए, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कार्य करना है। पूरा सार है भगवत गीता का। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कल आएंगे आपके सामने अगला श्लोक लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।